नमस्कार, वंदे मातरम। आपने ध्रुव तारा कभी देखा है जो आसमान में नॉर्थ स्टार कहा जाता है? तो आपको पता है नॉर्थ स्टार क्यों इतना महत्व रखता है? क्योंकि जब भी कभी लोग खो जाते थे पहले समय में, तो उनको दिशा का ज्ञान नॉर्थ स्टार देखकर ही होता था। क्योंकि कई बार रात में जब सेल करते थे लोग शिप्स में, जब एक देश से दूसरे देश की डिस्कवरीज हो रही थी, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की डिस्कवरीज हो रही थी, तब लोग नॉर्थ स्टार को देखकर अपना डायरेक्शन पता करते थे कि हम एग्जैक्टली कहाँ हैं। और ये बात है जब हम कंपास भी नहीं विकसित हुए थे, तो ये एक तरीका था लोगों का। और कंपास भी कोई कोई जगह जाकर ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू सम जो वहाँ पर किसी तरह की कोई वाइब्रेशंस या कोई तरह की रेडिएशंस होने से कंपास भी वर्क नहीं करते। तो नॉर्थ स्टार इज़ द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ नोइंग द डायरेक्शन। उसी प्रकार मैं कहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जब पूरी दुनिया दिग्भ्रमित होती है तो सबको एक ही आसरा दिखता है कि मोदी जी। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, अभी इज़राइल ईरान अमेरिका का वॉर चल रहा है, और इज़राइल और गाज़ा का वॉर था, तो सबको यही उम्मीद है कि ये सिर्फ सल्यूशन कोई दे सकता है तो मोदी जी दे सकते हैं। तो मोदी जी एक तरह से एक ध्रुव तारे की तरह है, और आज उनके कार्यकाल को 4400वां दिन है। और हम बहुत धन्य हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें ऐसे समय मिला जब हमने कोविड देखा है, जब अभी हमने वॉर वाली सिचुएशंस देखी है जहाँ ऑयल और गैस की किल्लत हो रही है। तो बहुत धन्य है ये देश कि इस वक्त मोदी जी जैसे एक पिता के रूप में हमारे साथ हैं। जैसे वो हर महीने एक जैसे गाइड करते हैं मन की बात के द्वारा, देश के हर वर्ग को गाइड करते हैं और हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं। उनका नारा ही है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ। तो ये उनका नारा है। इसी को वो करते हुए उन्होंने इतनी सारी योजनाएं दी हैं इस नारे पे अमल करते हुए कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको अभी गिना भी नहीं सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले एक जो जनधन योजना शुरू की, एक एक व्यक्ति का बैंक खाता खुल गया, ज़ीरो कैश रखने पर भी आपके लिए खाता मौजूद है। और जो आपके लाभ के पैसे हैं, आप अगर लाभार्थी हैं, आपके कोई पैसे आते हैं तो वो बिचौलियों के थ्रू नहीं आके सीधा आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कितने सजग है, बहुत बेसिक बात है, लेकिन उन्होंने कितना सोचा है। एक छोटी सी चीज़ है कि हम सफाई रखें, ये तो हर व्यक्ति का एक मूल कर्तव्य होना चाहिए, पर उसको भी उन्होंने एक मिशन के तौर पर देखा और कितने शौचालयों का निर्माण करवाया। और जब वो हर कहीं सफाई रखने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। फिर उन्होंने महिलाओं के दुख को समझा कि वो कितने दूर से पानी के घड़े रखकर, स्पेशली आप राजस्थान में देखिए कहाँ से पानी के घड़े रखकर दूर से 4-4 घड़े, 3-3 घड़े सर पे रख के लाती हैं। तो और उन्होंने महिलाओं के गैस का भी देखा कि कैसे चूल्हे पर जब वो रोटी बनाती है तो उनके लंग्स खराब होते हैं, आँखों से पानी गिरता रहता है, एकदम गर्म हो जाता है। इन हालातों में महिलाएं काम कर रही है। तो उन्होंने उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन जिससे हर घर पानी पहुँचे, ये सब की शुरुआत की। उन्होंने किसान सम्मान निधि का से किसानों को आर्थिक मदद दी। मतलब कोई भी जीवन का पहलू और कोई भी व्यक्ति मोदी जी के विकास कार्यों से वंचित ना रह जाए, ये उन्होंने सुनिश्चित किया है। बहुत स्किल इंडिया से तकनीक और रोजगार के अवसर बढ़े हैं और हमारे युवाओं को एक नई दिशा मिली है कि हम नौकरी पाने वाले नहीं, हम नौकरी देने वाले बने। तो उनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं। लखपति दीदी योजना है,
एक ड्रोन वाली स्कीम भी आ गई है। मतलब इतनी योजनाएं हैं कि हम सोच नहीं सकते। और उन्होंने हमारे देश को नेशनली नहीं, इंटरनेशनली भी ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है कि आज प्रत्येक व्यक्ति पूरे दुनिया का भारत और भारत के प्रधानमंत्री को जानता है, और कुछ भारत के बारे में जाने या नहीं जाने, बहुत सम्मान और गर्व दिलाया है। और हम भी ये कोशिश करें सब मिलकर कि जो सम्मान इस देश का बढ़ा रहे हैं उसमें हम भागीदार बने, हम खूब एंटरप्राइजिंग बने, हम अपना नौकरी देने वाले व्यक्ति बने। हम कहीं बाहर जाते हैं भारत से तो अपने देश का नाम रोशन करें। हम कोई भी ऐसा वहाँ गलत काम नहीं करें जिससे कि लोग ये कहें कि इंडियंस आते हैं तो उनमें सिविक सेंस नहीं है, मॉरल बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो ये बात हम भी ध्यान रखें जिस तरह से, क्योंकि कोई एक ही आदमी, आपने एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना के आप ये कैसे उम्मीद कर लेंगे कि सारा काम वो ही करेगा। प्रधानमंत्री मोदी एक है, वो अपने 1,40,00,000 नहीं, 140 करोड़ की जो हमारी आबादी है उतना वो अपने आप को विभाजित कैसे कर लेंगे। 140 करोड़ व्यक्ति के अंदर मोदी जी कैसे घुसेंगे। वो एक प्रेरणा स्रोत है, हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और बिल्कुल अच्छाई के रास्ते पे चलते हुए मोदी जी की नीतियों को आत्मसात करते हुए हमें भी देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमने मोदी जी को अपने जीवन काल में, हमें ऐसा प्रधानमंत्री, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले जिन्होंने देश को बहुत बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। और हम तो चाहेंगे कि मोदी जी 2050 तक इसी तरह अनवरत भारत की धरती पर प्रधानमंत्री बनकर रहें और हमारा विकास करते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आपकी बहुत लंबी उम्र हो, आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।